नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पवित्र बंधन। सनी को स्कूल बस में चढ़ाकर बाय करती हुई जैसे ही सुमन पीछे मुड़ी, उसकी टक्कर अनीता से हो गई। ओह, माफ करना। कोई बात नहीं। लगी तो नहीं? नहीं। यह बेटी है तुम्हारी? हाँ। जानवी, नमस्ते करो आंटी को। नमस्ते आंटी। ठीक है, पहले बस में चलो, लेट हो जाओगी। बाय बाय बेटा। यह सुमन और अनीता की पहली मुलाकात थी। अब तो यह रोज का सिलसिला ही बन गया। बच्चों को बस में चढ़ाते हुए वे रोज मिलने लगी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। सनी पहली कक्षा का छात्र था और जानवी एलकेजी की। बच्चों की भी आपस में खूब पटती थी। अनीता के पति वहीं शहर में अपना खुद का कारोबार करते थे, जो अक्सर घाटे में ही रहता था। अपना घर था, उसी में कई लोग किराए पर रहते थे। इसी सब से उसका काम चलता था। पर सुमन के पति बढ़िया नौकरी करते थे। आलीशान बंगला, गाड़ी सब कंपनी की तरफ से उसे मिला हुआ था। फिर भी उन दोनों के बीच इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती गई। इसी तरह करीब 10 साल निकल गए। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। सनी 10वीं में पढ़ने लगा था। माँ और बच्चों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। रोज साथ स्कूल जाना, साथ वापस आना और फिर शाम को साथ साथ खेलना, घंटों मस्ती करना, कभी कभी एक दूसरे के साथ डिनर करना अब आम बात हो गया था। इसी बीच सनी के पापा का तबादला दूसरे शहर हो गया। यह तबादला खुशी से ज्यादा दुख का कारण था। सुमन और अनीता तो गले मिलकर रोई ही, बच्चे भी एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। उनके लिए यह बिछुड़ना बहुत कष्टदायक था, पर कर भी क्या सकते थे। समय के साथ सुमन अपने नए घर, नए माहौल और मित्रों के साथ व्यस्त हो गई, पर अनीता की जगह कोई ना ले सका। बीच बीच में जब भी दोनों की बात होती तो घंटों एक दूसरे के सारे दुख सुख की बातें करती रह जाती। बच्चे भी कभी कभार बातें कर लेते थे, पर अब बच्चों की दुनिया बदल गई थी। नए दोस्तों ने पुराने की जगह ले ली। कई साल बीत गए। अनीता की माली हालत तो ठीक नहीं थी। धीरे धीरे स्थिति और बुरी हो गई थी। उसके पति ने समय की नजाकत देखते हुए अपनी ही बिरादरी के एक लड़के के साथ जानवी का ब्याह तय कर दिया। लड़का अच्छा कारोबार चलाता था। उम्र थोड़ी अधिक थी, इसलिए जानवी को देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया। पैसे भी नहीं मांगे। यह तो उनके पिता के लिए बहुत ही अच्छा मौका था, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। जानवी और अनीता इस रिश्ते से खुश नहीं थी। सुमन को बताते हुए तो अनीता की रुलाई छूट गई। क्या कहूँ सुमन, क्या मेरी बेटी इतनी बड़ी बोझ है? मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्यों इसके पिता इतनी हड़बड़ाहट में इसका ब्याह करना चाहते हैं। तुम रो क्यों रही हो अनीता? तुम्हें नहीं पसंद है रिश्ता तो मना कर दो ना। कैसे मना कर दूं? यह नहीं मानेंगे। ब्याह का सारा खर्च वही लोग उठा रहे हैं। यह इसी खुशी से फूले नहीं समा रहे। पर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। सुनने में आया है शायद लड़के की यह दूसरी शादी है। उसकी उम्र भी अधिक लगती है। जानवी तो अभी बच्ची है। क्या करूं? सुमन भी चिंतित हो गई। उसने सारी बातें अपने घर में पति और बेटे सनी को बताईं, तो सभी को चिंता हुई। सनी तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। तुरंत जानवी से बात करने फोन लेकर बैठ गया। बात करते ही जानवी रो पड़ी। सनी, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मुझे अभी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। पर पापा जिद पर अड़ गए हैं। जानवी से बात करके सनी भी बहुत उदास हो गया। अचानक सनी बहुत गुमसुम रहने लगा। उसके इस बदलते व्यवहार से सुमन आशंकित हो गई। इसी बीच जानवी की शादी का न्योता आ गया। महीने भर बाद शादी थी। न्योता देखकर तो सनी और भी परेशान और दुखी हो गया। सुमन अपने बेटे के मन का भाव जान गई थी।
पर वह कर ही क्या सकती थी। नियत समय पर जब वे लोग ब्याह से एक दिन पहले अनीता के घर पहुंचे तो सब कुछ बिखरा हुआ था। ब्याह की कहीं कोई सजावट नहीं थी। सुमन भागकर अंदर गई तो सब सर पकड़े बैठे थे। क्या हुआ? सुमन को देख अनीता उसके गले लग गई। वो लोग जबरदस्ती शादी करने पर अड़े हैं। जब इन्हें उनकी असलियत पता चली कि वे अच्छे लोग नहीं हैं तो इन्होंने मना किया शादी से। पर उन्होंने कह दिया है अगर कल शादी नहीं हुई तो बिरादरी में कहीं भी बेटी की शादी नहीं होने देंगे। सुमन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उनसे डरो मत। क्या लड़के केवल तुम्हारी ही बिरादरी में हैं? मेरे सनी से करोगी जानवी का ब्याह? क्या कहती हो सुमन? ठीक ही तो कहती हूँ। हमारे बीच के प्यार दोस्ती का रिश्ता अब बच्चों की शादी के पवित्र बंधन में बदल जाए तो क्या हर्ज है? क्यों जानवी और सनी, क्या कहते हो तुम दोनों? दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखकर शर्माकर सर झुका लिया। और हाँ अनीता, ब्याह कल नहीं आज ही करेंगे, आने दो उन्हें। पर इतनी जल्दी कैसे होगा? जानवी के पापा बोल पड़े। सब हो जाएगा, अभी मंदिर चलकर बच्चों का ब्याह करा देते हैं। बाद में जैसे ही इन लोगों से पीछा छूट जाए और जानवी की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, हम धूमधाम से बच्चों की शादी करेंगे। जानवी तो खुशी से चहक उठी, दौड़कर सुमन के गले लग गई। आंटी, आपने मुझे बचा लिया। आंटी नहीं, अब माँ बोलने की आदत डाल लो। और हुआ भी वही। अगले दिन जब सबको पता चला तब तक तो ब्याह हो गया था। वे बस हाथ मलते रह गए। जानवी अपने शादी के पवित्र बंधन में बंध चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।